गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट। हमारी ये सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल प्रोग्राम हमारी, हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब हम 5th 6th 7th 8th न्यूमेरिकल में देखेंगे कि हमने करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन और ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारे आते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। हाँ भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। लेंथ कितनी दे दी भाई? 2 मीटर। मीटर में ही होनी चाहिए, सही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.8 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस 0.03 ओम। फाइंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कल हमने पढ़ा था कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। दोनों को हटाया था तो एक कांस्टेंट आ गया था, क्या भाई? रो, L/A। इस रो को ही क्या बोला था कल? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। हाँ भाई, यही कैलकुलेट करना है, बता रखा है मैंने। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या क्या भाई? L कितना है? 2 मीटर। मीटर में ही होनी चाहिए लेंथ, ठीक है। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कितना है भाई? 1.8 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और रेजिस्टेंस R कितना है? 0.03 ओम। सारी चीजें गिवन है। तो यहाँ से रो क्या आ जाएगी भाई? जब इसको सोल्व करेंगे, रो को इधर रखो, इसको इधर लेके आओ। RA/L लगाओ उत्तर, पाओ उत्तर। वही है भाई, जब हमें फॉर्मूला पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस गिवन है, एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है। ये देख लेना कि दोनों मीटर में है या नहीं है। मीटर में है और रेजिस्टेंस ओम में है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई थी? ओम मीटर। हाँ भाई, तो कैलकुलेट करो। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करो 0.03। एरिया कितना है? 1.8 10⁻⁻6 डिवाइड बाई लेंथ। लेंथ कितना है भाई? 2 मीटर। इस पॉइंट के नाम का 10 नीचे और इस पॉइंट के नाम का 100 नीचे। सबसे पहले पावर सोल्व कर लो भाई। ये देखो, 10 की 1 पावर है, 10 की 2 पावर। नीचे क्या है? 10 की पावर 3। इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3। नीचे प्लस, ऊपर जाके क्या हो जाएगी भाई? माइनस। तो इसको सोल्व कर लिया मैंने। क्या आ गया? 10⁻⁻3। ठीक है, तो इसको यहां से रब कर देती हूँ भाई। कर दिया। उसके बाद ये 2 से 9 पे कट हो गया। 9 × 3 कितना आ गया? 27। ये माइनस के 6 माइनस के 3 मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है भाई? ऐड। तो 10⁻⁻9। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी बेटा? ओम मीटर। इसलिए हमने क्या यूनिट लगा दी? ओम मीटर। और 10 की पावर 9 को ही हम क्या बोल सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ नैनो। 9 को नैनो भी बोलते हैं, जैसे मिली को माइक्रो। वैसे ही 10 की पावर अगर 9 होती है तो नैनो ओम मीटर भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। हाँ भाई, वही है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो। ध्यान है, कैलकुलेशन करते टाइम आप थोड़ा ध्यान रखना भाई, जल्दी जल्दी में गलत मत कर देना। जहां तक सोल्व करते हो कर दो। सबसे पहले पावर को सोल्व कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यूनिट जरूर लगा देना भाई, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया क्लियर। सेकंड देखो भाई। रेजिस्टिविटी पे आपके 2 या 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने तीनों टाइप से यहाँ करवा दिया है। ए वायर हैविंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है किसी वायर का? 6 ओम। हाउ विल इट रेजिस्टेंस चेंज? चेंज कितना हो जाएगा? ओनली, ये ध्यान रखना भाई, ओनली इट्स लेंथ इज डबल एंड ओनली एरिया इज डबल। ओनली वर्ड लिखा है तो सिर्फ लेंथ, एरिया और रेडियस पे डिपेंड हो रहा है। ये नहीं है कि लेंथ। वैसे तो अगर हम कोई वायर है, अगर आप उसकी लेंथ को चेंज करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो एरिया भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बट उसने ओनली वर्ड यूज किया है, तो जिस तरीके से ये डायरेक्ट। हाँ भाई, आर क्या है हमारा यहाँ? 6 ओम। हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज? जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा भाई? आर न्यू। इफ इसकी क्या करते हैं भाई? ओनली लेंथ चेंज करते हैं। आपको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, था या नहीं था? तो लेंथ अगर डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा भाई? बोलो, लेंथ इज डबल, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। अगर लेंथ को आपने 2L कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा भाई?
डबल, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L को आपने क्या कर दिया है 2L कर दिया, तो R डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L। जब ये L के इक्वल था तो R डैश क्या हो जाएगा आपका डबल। तो डबल कर दो भाई, R कितना था आपका 6 ओम, तो इसका डबल करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 12 ओम, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है एरिया इज डबल, बट एरिया के क्या था इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। जब एरिया को आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक ही जगह आपने क्या कर दिया है भाई, एक ही जगह आपने क्या कर दिया है नए में 2A, तो डबल कर दो तो क्या हो जाएगा एरिया। यहाँ अगर एक ही जगह क्या करूंगी मैं R डैश में 2A डबल कर दिया तो एरिया कितना, रेजिस्टेंस कितना हो गया भाई 1/2A, यानी कि हाफ हो गया। रेजिस्टेंस न्यू क्या हो गया भाई R/2। R कितना था पहले 6 था, अब उसका हाफ कितना हो जाएगा बोलो 6/2 3 ओम। वैल्यूज गिवन है। नेक्स्ट है ओनली रेडियस इज डबल, रेडियस को डबल कर दे, क्योंकि रेडियस कहाँ आ रही है हमारी एरिया में। A इज इक्वल्स टू πr² था पहले, अब क्या हो गया R की जगह कितना हो गया भाई 2R का स्क्वायर, तो कितना आ गया पाई इंटू 4 इंटू R²। ये तो पुराना था ही हमारा, नए में कितने का फैक्टर इंक्लूड हुआ है भाई 4 का, तो एरिया कितना हो गया भाई 4 टाइम्स। अगर एरिया आपका 4 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स। तो R डैश कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो कितना फैक्टर नया है 1/, क्योंकि एरिया इनवर्सली करना है तो पहले जो रेजिस्टेंस था उसका 1/4 हो जाएगा भाई। पहले रेजिस्टेंस जितना था उसका 1/4, पहले कितना था 6 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 3/2 ओम। अगर आपका वर्ड ओनली यूज करता है तो लेंथ डबल, तो डबल हाफ, तो हाफ क्योंकि लेंथ के क्या है डायरेक्टली, अगर लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल, लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी आप ट्रिपल, तो आपका रेजिस्टेंस भी ट्रिपल। ओनली एरिया, एरिया इज डबल, तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या आएगा भाई कम आएगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डबल कर दिया तो हाफ हो गया, ट्रिपल कर दिया तो 1/3 हो गया न्यू रेजिस्टेंस। ओनली रेडियस इज डबल, रेडियस तो एरिया में तो πr² आना, रेडियस का स्क्वायर जितने टाइम करोगे उसका स्क्वायर टाइम्स आपका उतना ही एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा भी रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आप बढ़ाओगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या आएगी आपकी कम आएगी। तो हुआ सेकंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। तो आपका फर्स्ट में क्या था भाई R इज इक्वल्स टू रो L बाई पे, आपकी 4 क्वांटिटी है 3 दे देगा, कोई फोर्थ हाफ से पूछेगा या इंक्रीज डिक्रीज की फॉर्म में पूछेगा। इफ लेंथ इज इंक्रीज व्हाट विल हैपन फॉर न्यू रेजिस्टेंस, तो लेंथ अगर आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उसी हिसाब से आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज। बट अगर आपकी एरिया डबल या ट्रिपल हो रहा है तो उसके इनवर्सली है, उसी हिसाब से रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा भी कम। बट पेपर में याद रखना अगर ये कह दे कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा लेंथ और एरिया चेंज होने से, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपको पता है ओनली किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस का नेचर चेंज कर दोगे तभी आपकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। पहले एल्यूमिनियम का वायर था, अब आपने कॉपर का ले लिया, तब तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही चेंज होंगे। बट अगर आपने लेंथ और एरिया में चेंज किया है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना, रेजिस्टेंस पूछा है या रेजिस्टिविटी पूछी है। रेजिस्टेंस पूछा है तो अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अगर रेजिस्टिविटी पूछी है तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट क्या लिख दोगे नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो 2 वायर A एंड B ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल क्या है भाई सेम है, हैव देयर लेंथ रेशियो, यानी कि A वायर है उसकी लेंथ अगर मान लीजिए 5 है तो दूसरे की उससे क्या है डबल है 10 है, तभी तो रेशियो क्या आया होगा आपका 1:2। एंड क्रॉस सेक्शन एरियाज, एरिया में क्या रेशियो है भाई 2:3। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर A 12 ओम है तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर B में बताओ भाई R इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो रो L बाई A। सेम मटेरियल का बोल दिया तो रेजिस्टिविटी तो A और B की क्या रहेगी भाई सेम, तो रो A इक्वल टू क्या हो जाएगी रो B। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रो की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी बोलो R A बाई L। यहाँ पुट कर दो क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है आपने उसने बोला कि
सेम मटेरियल, जब मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी भाई, सेम। तो रेजिस्टिविटी में क्या लिखूंगी, आर ए बाई एल। मान लीजिए फर्स्ट मटेरियल के लिए है, यानी कि ये वाली चीज आपकी ए वायर के लिए है, और इधर वाला आर ए बाई एल, या 1 1 1 लगा लो, यहाँ क्या लगा दो 2 2 2। ये ए वायर के लिए, ये आपका क्या है, आपका रेजिस्टिविटी फॉर बी, तो 2 2 लगा के लिख दिया। ठीक है भाई। तो R1 R2 और R1 A1 L1 R2 A2 L2 इनकी वैल्यू गिवन होगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए वायर के लिए हमने R1 माना है, इनकी वैल्यू गिवन है, एरियाज का रेशियो गिवन है, लेंथ का रेशियो गिवन है, तो क्या निकालना है, R2। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड R2 को इधर रख लिया भाई, बाकी को इधर लेके आओ। क्या हो गया, R1 A1 L1, ये L2 कहाँ चला गया बोलो, ऊपर, और ये वाला A2 कहाँ आ गया बोलो, नीचे। क्या A1 बाई A2 गिवन है, और L2 बाई L1। रेशियो किस किस का गिवन है, रेशियो ऑफ A एंड B, तो पहले A है तो क्या आएगा, L1 बाई L2 कितना गिवन है भाई, 1/2। ये देख लो रेशियो, रेशियो का मतलब 1/2। और एरियाज का रेशियो कितना है, A1 बाई A2 कितना है भाई, 2:3। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। R1 का वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस इन ए वायर 12 ओम, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। R1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही 12 ओम। और उसके बाद A1 बाई A2 कितना है, 2/3। तो यहाँ आप पुट करो 2/3। और हमारे पास L1 बाई L2 1/2 है, तो L2 बाई L1 क्या हो जाएगा भाई, उल्टा कर दो, 2/1। 2/1, 3 4 12, 4 × 2 × 2 कितना हो गया भाई, 16। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम। तो क्या आ गया आपका 16 ओम। तो आपका इस तरीके से रेशियो फॉर्म में पूछेगा, इंक्रीज डिक्रीज फॉर्म में पूछेगा, या डायरेक्टली R = रो L बाई A। 1 2 3 4 क्वांटिटी है, 3 दे देगा, फोर्थ हाफ से पूछेगा। 3 को एक साइड रखो, दूसरी को, बाकी सबको एक साइड लेके जाओ, और जो आपने निकाला है उसकी यूनिट उसके साथ लगा दो। 3 तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, तीनों तरीके से मैंने करवा दिया। नेक्स्ट देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। नीचे आपको तीन डायग्राम दिख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड में और थर्ड में। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, या फिर इसमें भी टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या कितना रेजिस्टेंस फ्लो करेगा पूरे के पूरे सर्किट में। तो सबसे पहले फर्स्ट सर्किट देखो भाई। अगर मान लीजिए करंट कहां से कहां जाता है बोलो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लास्ट में यहाँ से आया आपका I1, तो इधर आके क्या है, इसको दो पाथ मिल गए, कुछ करंट इसमें जाएगा कुछ इसमें। तो मान लीजिए इसमें I1 चला गया, तो इसमें कितना जाएगा भाई, I- I1। अरे टोटल I था तो उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक में I1 तो दूसरे में बचा हुआ है, तो जाएगा I- I1। तो बस जस्ट हमें ये देखना है कि करंट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मैंने कल बताया था SI का मतलब क्या है, सीरीज। सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम। तो इसका मतलब पैरेलल में क्या होगा भाई, करंट डिवाइड। यही देखना है कि कॉम्बिनेशन कैसा है। तो यहाँ आके आपका यहाँ तक तो प्लस से माइनस की तरफ आपका करंट फ्लो करेगा भाई। तो यहाँ से करंट आके कुछ करंट इसमें कुछ इसमें, तो दोनों में करंट क्या जा रहा है, अलग अलग। जब आपका करंट डिवाइड होता है तो रेजिस्टेंस किसमें होते हैं भाई, पैरेलल में। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको R1 मान लू, इसको क्या मान लू भाई, R2, तो क्या लिखूंगी मैं, R1 एंड R2 इन पैरेलल, दोनों ही पैरेलल में। और पैरेलल में क्या आता है रिजल्टेंट, 1/RP = 1/R1 प्लस 1/R2। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो भाई, 1/2 प्लस R2 कितना है, 1/4। एलसीएम लो 4, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3/4। बट ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, 1/RP। RP की चाहिए तो इसको क्या कर दो भाई, पलट दो। RP क्या हो जाएगा बोलो, 4/3। यूनिट क्या लगाओगे, ओम, क्योंकि सारे के सारे ही रेजिस्टेंस ओम में। अगर मिली ओम होते दोनों में तो यहाँ आप मिली ओम लगा देते, माइक्रो होता तो माइक्रो लगा देते। हाँ भी, सबसे पहले सर्किट गिवन होगा, उसमें ये पहचान करनी है कि सीरीज है या पैरेलल। तो बैटरी की तरफ से चलना स्टार्ट कर दो। करंट कहां से कहां जाता है, कल लिखवाया था पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद इस पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है, उसको दो पाथ मिल गए,
तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ। जब तक आपका एक ही वायर है, सेम वायर में करंट क्या रहता है, सेम, या सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। यहाँ के आपका करंट क्या हो गया, डिवाइड। करंट डिवाइड होते ही आपको पता लग गया कि कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, 1/, करके। बट जो रिजल्टेंट आए, ये लास्ट स्टेप मत छोड़ देना भाई। ये वैल्यू आई आपकी 1/RP, तो इसको क्या कर दो, पलट दो RP। तो इसको भी आप रिजल्टेंट को भी पलट के लिख दो 4/3 ओम। तो फर्स्ट सर्किट हुआ क्लियर। सेकंड देखो भाई, यहां से फिर ये बैटरी लगा रखी है, ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट जाएगा इस टर्मिनल पे या इस पॉइंट पे आके करंट देख, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। हमें नहीं पता कितना जाएगा, बट उसने करंट और कुछ तो पूछा नहीं, ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो हमें सिर्फ जस्ट ये वेरीफाई हो जाए कि पैरेलल है या सीरीज। तो आप लोग देखो कि यहाँ से चले करंट, यहाँ से जाके घूम फिर के लास्ट में नेगेटिव की तरफ आएगा। तो टोटल करंट जितना अंदर जाता है उतना ही, जितना इनकमिंग होता है उतना ही आपका क्या होगा भाई, आउटगोइंग। ऑलवेज किरचॉफ्स लॉ है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ आके आपको बस ये पता लग गया कि इसमें करंट कुछ और जा रहा है, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। मतलब तीनों की तीनों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों ही रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होता है, फिर 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिख देंगे कि गिवन सर्किट डायग्राम 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm are in parallel and we know that in parallel combination क्या होता है भाई, इस तरीके से एड अप होता है। तो कर दो तीनों को ऐड, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो 6, 4 2 और 6 का एलसीएम क्या आ गया भाई, 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12 और 6 2 जा 12, कितना हो गया भाई, 6 3 और 2 11, 11/12। ये किसकी वैल्यू आई है, 1/RP। फिर मैं कहूंगी यहाँ तक नहीं छोड़ना है, आरपी की वैल्यू निकालनी है। टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो भी कहेगा इक्विवेलेंट का है, इक्विवेलेंट टोटल का है। टोटल कितना हो गया भाई, 12/11 ओम। अब आप चाहे तो इसको पॉइंट में निकाल दो या फिर नहीं छोड़ दो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। सेकंड डायग्राम भी होगा क्लियर। थर्ड देखो, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, कई बार सीबीएसई में पूछ लेता है आपका। ये वाले तीनों रेजिस्टेंस, अब देखो करंट कहां से जाएगा, इधर से चलेगा, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ के इसको दो पाथ मिल गए, कुछ करंट इसमें चल गया, मान लो I1, इसमें कितना जाएगा, I माइनस I1, ठीक है। फिर यहाँ आए, यहाँ आके फिर करंट, यहाँ से तो I1 आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ तक, तो बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो I1 ही चल रहा है। यहाँ आके I माइनस I1, तो इधर कितना जाएगा, फिर दो पाथ आ गए, इसमें जितना मान लीजिए I2 जाएगा, तो बचा हुआ I माइनस I1 माइनस I2 इधर चला जाएगा। तो इधर आके भी करंट क्या हो रहा है, डिवाइड, इस टर्मिनल पे भी करंट डिवाइड, इस पे भी करंट डिवाइड। फिर यहाँ आके, यहाँ से करंट आ रहा है, कुछ करंट यहाँ से आ रहा है, टोटल मिलके यहाँ जाएगा, तो करंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना इसमें और इसमें। तो मीन्स ये तीनों के तीनों किसमें है भाई, ये भी आपकी कैसी कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये जो भी सर्किट डायग्राम करवाए हैं, मोस्ट ऑफ तो आपको इनमें से मिल जाएंगे क्वेश्चन, या फिर आप लोग ऐसे अप्लाई करके करंट को पॉजिटिव से लेके आओ और नेगेटिव में यहाँ आके करंट आपका आई ही आएगा। तो देख लो जस्ट, इस टर्मिनल पे करंट डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये वाला आपका किसमें, अगर यहाँ भी एक रेजिस्टेंस होता तो ये दोनों भी आपके पैरेलल में होते भाई, अब नहीं है। यहाँ आके फिर करंट डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये और ये पैरेलल में है, फिर यहाँ आके फिर डिवाइड हो रहा है, ये और ये पैरेलल में है, मीन्स तीनों के तीनों में करंट क्या है, अलग अलग। और करंट डिवाइड होता है तब आपका कैसा कॉम्बिनेशन होता है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में फिर वही 1/RP में बार बार क्यों लिख रही हूँ फॉर्मूला, क्योंकि पेपर में अगर मान लीजिए कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगी तो आप लोग फॉर्मूला जरूर लिख के आओ बेटा, आपको हाफ नंबर जरूर मिलेंगे। 1/RP कितना हो गया, 1/5 ओम, 1/10 ओम प्लस 1/20 ओम। या फिर आपसे एक तरीके से और पूछ सकता है भाई, यहाँ आपका 20 ना दे के ये R लिख देगा, तो ये वाली वैल्यू तो दे दी, टोटल दे देगा, फिर ये वाली पूछ लेगा। कहने का मतलब यही है, अभी टोटल निकलवाइए ना, अगर टोटल दे दे तो जो पूछिए उधर R, बाकी को इधर ले आके आप सोल्व कर लो, जस्ट आपको सोल्व ही करना है। 1/RP कितना आ गया भाई, 20 एलसीएम 4 2 और 1 कितना हो गया, 7/20, बट ये किसकी वैल्यू आई है, RP की, 1/RP की, RP की क्या हो जाएगी 20/7 ओम। फिर मैं कह रही हूँ अगर इधर R होता और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले ही RP हमें पता होता तो कितना हो जाता बोलो,
आरपी की वैल्यू 20/7 ऊपर चला जाता है और यहाँ क्या मानते हैं आप लोग आर, तो इन दोनों को इधर ले आते और सोल्व करते हैं तो आर की वैल्यू आपकी 20 ओम ही आती है। ठीक है, तो ये ऐसे सर्किट डायग्राम आपको सोल्व करने हैं। एमसीक्यू आपके आएंगे नहीं, अगर एमसीक्यू आते तो फिर उनको अप्रोच करने का अलग मेथड होता है, फिर मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपको अब न्यूमेरिकल सोल्व करके आने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जो गिवन है वो लिखो, फिर फॉर्मूला जो आपको पता है वो लिखो, फिर आप कैलकुलेट करो और लास्ट में आप यूनिट जरूर लगाओ। थैंक्स।